नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का उत्पात देखने को मिला है। नक्सलियों ने दंडकारण्य बंद के दौरान पहले एक बस को रुकवाई, उसके बाद उसमें बैठे यात्रियों को बाहर निकाला और फिर उस बस में आग लगा दी। तो बड़ी खबर ये छत्तीसगढ़ के सुकमा से सामने आ रही है, जहां नक्सलियों का उत्पात देखने को मिला है। नक्सलियों ने जमकर बवाल काटा है। तो छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने जमकर उत्पात मचाया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जलती बस आपको नजर आ रही होगी। दंडकारण्य बंद के दौरान नक्सलियों ने कायराना हरकत की है। ये बस जो जलकर राख हो गई है। रविवार रात को नक्सलियों ने बस में आग लगा दी थी। दंडकारण्य बंद 25 तारीख को बुलाया गया था, जिसके बाद बस में नक्सलियों ने आग लगा दी। ये बस कोंटा से हैदराबाद जा रही थी। इसी दौरान नक्सलियों ने पहले बस को रुकवाया, उसके बाद ड्राइवर समेत यात्रियों को उतारा और फिर बस में आग लगा दी, जिसके बाद बस पूरी तरह से जलकर राख हो गई है। दहशत फैलाने की कोशिश ये थी। इसके अलावा बीजापुर में नक्सलियों ने पुलिस कैंप पर हमला भी किया। इस दौरान दोनों ओर से फायरिंग भी देखने को मिली। 25 अप्रैल को नक्सलियों ने बंद बुलाया था, लिहाजा नक्सली अक्सर जब बंद बुलाते हैं तो उत्पात की खबरें लगातार सामने आती हैं। हार्डकोर महिला नक्सली निर्मला उर्फ नर्मदा दीदी की मौत हुई थी, जिसके बाद नक्सलियों ने यह बंद बुलाया था। इनामी नक्सली ये थी जिसकी मौत से नाराज नक्सलियों ने बंद बुलाया था। इसे शासन प्रशासन की साजिश बताया था और फिर दंडकारण्य बंद का ऐलान नक्सलियों की ओर से किया गया था। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। 25 अप्रैल को दंडकारण्य यानी कि दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा बंद के दौरान कायराना हरकत नक्सलियों की देखने को मिली है। रविवार रात को नक्सलियों ने एक बस को आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद बस पूरी तरह से जलकर राख हो गई है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ से ये खबर सामने आ रही है, जहां नक्सलियों ने एक बस को आग के हवाले कर दिया। तो जानकारी सामने आ रही है, उसके मुताबिक नक्सली देर रात को सुकमा जिले के कोंटा से 15 किलोमीटर दूर स्थित सरिवेला गांव के सड़क पर पहुंचे थे। इसके बाद उन्होंने कोंटा की ओर से हैदराबाद जा रही बस को रोक लिया। बस रोकने के बाद पहले उन्होंने यात्रियों को बस से उतारा और उसके बाद उसमें आग लगा दी। कहा यह भी जा रहा है कि नक्सलियों ने ड्राइवर और यात्रियों को धमकी भी दी है, जिसके बाद यात्री और यात्री और जो ड्राइवर हैं वो डरे हुए हैं। आग लगने के बाद नक्सली मौके से फरार हो गए। जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद सड़क पर जली हुई बस को हटाने का काम शुरू किया गया। इस घटना के संबंध में आपको बता दें कि बीजापुर में भी एक पुलिस कैंप पर नक्सलियों ने हमला कर दिया था। दंडकारण्य स्पेशल जोन कमेटी यानी कि DKSZC की सदस्य हार्डकोर महिला नक्सली निर्मला उर्फ नर्मदा दीदी की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। निर्मला ने महाराष्ट्र की जेल में 9 अप्रैल को दम तोड़ा था, जिसके बाद नक्सली नाराज थे। इसे शासन प्रशासन की साजिश बता रहे थे। आपको बता दें कि निर्मला पर 25 लाख रुपए का इनाम भी था, जिसके बाद नाराज नक्सलियों ने निर्मला की याद में 25 अप्रैल को दंडकारण्य बंद का आह्वान किया था। माओवादियों ने पर्चा जारी कर लोगों से बंद को सफल बनाने की अपील की थी, जिसको लेकर पुलिस भी अलर्ट पर थी। दरअसल नक्सली जब भी इस तरह के बंद बुलाते हैं तो वे हमेशा कुछ न कुछ उत्पात करते रहते हैं। उनका केवल एक ही मकसद होता है कि किस तरह से लोगों के मन में खौफ पैदा करना है, किस तरह से लोगों के मन में दहशत पैदा करनी है। लिहाजा ये कोशिश नक्सलियों की ओर से की गई थी। बस में यात्री भी मौजूद थे। यात्रियों को हालांकि कुछ नहीं हुआ। उन्होंने यात्रियों को पहले नीचे उतारा, उसके बाद बस में आग लगा दी। साफ तौर पर संदेश देने की कोशिश की गई है और प्रशासन को चुनौती सीधे तौर पर नक्सलियों ने दी है कि अगर प्रशासन ने इस तरह की हरकतें आगे भी जारी रखी, क्योंकि नक्सलियों को यह लगता है कि जो निर्मला की मौत हुई है उसके पीछे शासन और प्रशासन की साजिश थी, लिहाजा नक्सली इस तरह की कायराना हरकत को अंजाम देते हुए नजर आए हैं। बात छत्तीसगढ़ सरकार की करें तो छत्तीसगढ़ सरकार नक्सलियों को
पकड़ने के लिए, इसके अलावा नक्सली आत्मसमर्पण करें, इसके लिए तमाम योजनाएं चला रही है, जिसके तहत नक्सली बड़ी संख्या में सरेंडर भी कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से ये मामला सुकमा से सामने आया है, सुकमा नक्सलियों का गढ़ भी माना जाता है। सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा नक्सली इलाके ज्यादातर इनमें शामिल हैं। इन जिलों में नक्सली इलाके ज्यादा शामिल हैं, नक्सली बड़ी संख्या में यहां पर रहते हैं और कई बार इन जिलों को दहलाने की कोशिश भी नक्सलियों की ओर से की गई है। और अब इसी कड़ी में जो डर पैदा करने की कोशिश नक्सली कर रहे हैं, तो सीधे तौर पर पुलिस और प्रशासन को चुनौती दी है। देखना दिलचस्प होगा कि पुलिस इन नक्सलियों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए या फिर इन नक्सलियों को पकड़ने के लिए क्या कुछ कदम आगे उठाती है। बड़ी खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।